माय ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी के जो पिताजी थे, मेरे दादाजी, वो लोग 4 भाई थे. ओके, माय दादाजी वाज द एल्डेस्ट. उसके बाद 2 जुड़वे भाई थे जो मजले और सजले हो गए, और एक छोटे भाई थे उनके. मजले और सजले, हाँ, तो मतलब जो बीच का हो उसको मजला कहा जाता है ना. जब 4 हो जाते हैं तो बीच और छोटे के बीच में जो आया उसको सजला कहा जाता है. Oh really? I didn't know that. हमारे बंगला में उसको मेजो और शेजो कहते हैं. मेजो और शेजो. तो देयर वाज मेजो दादू एंड देयर वाज शेजो दादू. तो जो मेजो दादू, जो हमारे मजले दादाजी जो थे, जो कि जहां तक मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेरे पैदा होने से पहले गुजर चुके थे. Okay. मैं कभी उनसे मिला नहीं, बट सिंस आई हैव सीन द थर्ड वन, जो कि सजले दादाजी थे, दे वर ट्विन्स. तो आई हैव सीन हाउ ही लुक्स. सो वो जो थे, जो मजले दादाजी थे, ही वाज इनटू क्लासिकल म्यूजिक. वो गाते थे, ही वाज अ टीचर, वो सिखाते थे. एंड वो प्रयाग संगीत संस्थान के साथ एसोसिएटेड थे. ही वाज एन एग्जामिनर या कुछ तो था. तो वो चर्चा भी घर में थी. अच्छा, मेरे जो छोटे दादाजी थे, दादाजी के सबसे यंगर ब्रदर, ही वाज, वो शौकिया मतलब ऑलमोस्ट प्रोफेशनल सिंगर थे. वो गाना गाते थे. ही वाज बैक इन द डे, जो मुझे कहा गया, मैंने सुना है, ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ तलत महमूद साहब. लाइक लखनऊ में दोनों साथ में, अच्छा, कॉलेज या स्कूल जो भी हो, साथ के दोस्त थे, उठना बैठना था. तलत साहब इवेंचुअली माइग्रेटेड टू मुंबई एंड ही मेड इट बिग. बट माय दादाजी, दोज बीइंग द टाइम्स, कभी उनको वो एनकरेजमेंट नहीं मिला या मौका नहीं मिला, सो ही कुडंट मेक इट. बट लखनऊ में जो लोकल लेवल पे ही यूज्ड टू परफॉर्म, यूज्ड टू सिंग. एंड व्हाट माय डैड सेज, बिकॉज ही हैज ऑब्वियसली हर्ड देम सिंग, कि वो वाकई अच्छा गाते थे, कि ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, एज गुड एज शायद तलत साहब वो गाते थे. तो फैमिली में ये एक मामला था. तो अगर आप जेनेटिकली भी सोचें, इट मस्ट हैव परमिएटेड, कहीं ना कहीं से आया होगा. नाउ गोइंग फर्दर इनटू डिटेल, मतलब पूरी ट्री बताते हुए, मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, सो आई ग्रैंडडैड, हाँ, तो ग्रैंडडैड तो दादाजी हो गए, उनके ग्रेट ग्रैंडडैड जी, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो अपने वक्त में, दैट वाज द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन, आई थिंक एज जो प्रिजन क्रू होता है ना, मतलब नॉट एग्जैक्टली जेलर, बट उनके असिस्टेंट जेलर या वार्डन जो भी है. तो ही प्रोफेशनली ही वाज दैट. बट ही यूज्ड टू सिंग, कंपोज ऑन द हारमोनियम. उनकी हमारे घर में आज तक एक पिताजी के पास है, उन्होंने मुझे दी थी, अभी भी डैड के पास है, वो एक मोर देन 100 years ओल्ड एक डायरी है. ओके, उसमें उन्होंने नोटेशंस लिखे हुए हैं बंगला में, बंगाली में. अच्छा, एंड उनके अपने वर्ड्स हैं, अपना कंपोज किया हुआ म्यूजिक है. तो बैक इन द डे, ट्यून याद करने के लिए उन्होंने नोटेशंस लिखे हैं, और उसकी स्कैनिंग पे उन्होंने वर्ड्स भी लिखे हैं. वर्ड्स भी लिखे हैं. तो वो कभी मैंने डिकोड नहीं किया. हालांकि जब मैं थोड़ा बहुत वो क्लासिकल ट्रेनिंग जो मैंने की थी, तो उसमें भी नोटेशन आपको सिखाए जाते हैं, राइट, स्वरलिपि वगैरह सिखाई जाती है. तो कभी मैंने डिकोड नहीं किया कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कंपोज किया है, बट आई हैव सीन दोस विद माय ओन आईज कि उन्होंने किया है. तो अब वो भी एक कहीं ना कहीं है, तो वो स्ट्रीम में, सो ही वाज राइटर कंपोजर कह सकते हैं. भले शौकिया थे लेकिन करते तो थे. सो वो इट हैज प्रोबब्ली ट्रिकल्ड डाउन द ट्री. व्हेन डिड यू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन? लाइक वाज दिस लाइक ग्रोइंग अप एवरी टाइम ये बात आती थी ऐसे? हाँ, कि ऐसा था. हाँ, फ्रॉम बैक इन, जब से मेरी मेमोरी है, ये बात तो मुझे ध्यान है कि जो वो मजले दादाजी, इन लोग की बात तो होती थी कि भाई फैमिली में है, सब लोग गाते शौकिया. हाँ, ये जो ग्रेट ग्रैंड डैड वाली बात है, ये आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज ओल्डर, मच ओल्डर, ऑलमोस्ट इन माय लेट टीन्स, तब शायद ये जिक्र हुआ था. आई रिमेम्बर, एंड दैट इज द टाइम आई सॉ दैट डायरी व्हिच इज स्टिल देयर इन आवर हाउस. हाउ ओल्ड वर यू जब इनका जिक्र पहली बार सुना? समझ लो इट माइट बी एनीथिंग बिटवीन 14 टू 17-18 के आसपास. बट जो पहले के किस्से हैं वो तो और भी, जब मैं छोटा था, टॉडलर. व्हाट वाज लाइक, व्हाट मेड यू रियलाइज? आई नो वो तो एक ग्रेजुअली हो जाता है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग म्यूजिक एंड यू डोंट रियलाइज व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड. बट व्हाट वाज दैट वन पर्टिकुलर थिंग व्हिच कॉट योर अटेंशन एंड यू नो यू वर लाइक, yeah, this is sounding so good, you know, I need to try to replicate this, or you started singing, or you started उसमें भी when I think back, देखिए, I believe an artist, चाहे वो जो भी करता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, राइटर हो, म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, पेंटर भी क्यों ना हो, तो इफ यू हैव इट इन यू, योर फर्स्ट असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट वो आप खुद करते हो कि आई थिंक आई कैन डू दिस, आई एम गुड एट दिस. तो वो नॉट, मतलब आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड ऑल व्हेन आई वाज अ टॉडलर. अच्छा, जो मुझे कहा जाता है कि मैं शायद
4 या 5 साल का था. अर्लीस्ट मेमोरी मेरी शायद, बिकॉज मैं इस तरीके से उसको याद करता हूँ कि माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, ही पास्ड अवे इन 1982. दैट टाइम आई वाज 6 years old. Okay. I still have memories of my Dadaji being alive and me having that habit of singing. वो कुछ कैसेट में सुन के कोई फिल्मी गाना गा लिया, उन्होंने मजाक में थोड़ी तारीफ कर दी, ऐसा. तो दैट मतलब बाकायदा खड़े होके दादाजी के सामने गाना परफॉर्म कर. बाकायदा खड़े होके की मेमोरी मेरी अर्लीस्ट है कि घर में वो शादी ब्याह का माहौल है, कुछ लोग आए हैं या कुछ गेस्ट आए हैं, एंड आई बेसिकली थोड़ी बहुत संगीत की चर्चा हो रही है, माहौल, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई कुछ रविंद्र संगीत सुना रहा है, एंड मी हु इज अ टोटल अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट कम्स एंड सेज कि मैं गाना चाहता हूँ, आई विल सिंग. अच्छा, यू वॉलंटियर्ड? हाँ, वॉलंटियर्ड कि मैं गाना चाहता हूँ. Okay. मुझे गाने दिया जाए. एंड व्हाट डिड यू सिंग? तो हाँ, मैं बताता हूँ. तो व्हाट माय मॉम एंड डैड नरेट टू मी इज कि एवरीबडी वाज लिटिल सरप्राइज. सबने मजाक में लिया, अरे ये क्या गाएगा तू गाना गाएगा, क्या बात कर रहा है, अच्छा चल सुना, मजाक में किया. तो उस जमाने में हमारे घर में वो एक आता था, उस वक्त एक टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें ऐसा वर्टिकल होता था, बटन. करेक्ट, मैं समझ गया. और उसमें रेड बटन होता था रिकॉर्ड वाला. तो आज आप उसमें वही कैसेट लगा के सुन भी सकते हैं, ब्लैंक कैसेट लगा के रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. सो द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रिमेंबर पूरा मगिंग अप एंड सिंगिंग वाज पग घुंघरू मीरा नाची थी फ्रॉम नमक हलाल. वाह. बिकॉज नमक हलाल रिलीज्ड इन 1982. म्यूजिक उस वक्त और पहले आता था, तो मे बी एंड ऑफ 81-82 में मैंने वो कैसेट सुना होगा. तो सुन के मैंने उसको याद कर लिया था. एंड द वे आई यूज्ड टू सिंग इट, व्हिच दैट आई रिमेंबर, कि मैं गाना ही नहीं, मैं पूरा वो एडलिप से लेके इवन द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन मुंह से बजाता. अच्छा, लाइक रे सा नी नी सा सा सा, वो डा 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 डा, वो सब मुंह से बजाता. अच्छा. कि वो बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है, टेनिंग, वो मुंह से बजाता था. ये करता था. सो एनीवेज, तो वो आई हैव मेमोरी ऑफ दैट कि वो मैं कर रहा हूँ. सो एंड जैसे बच्चा है कि भाई ऑब्वियसली आई वुड गो ऑफ की बेसुरा कहीं हो जाता था, तोतला हो जाता था, वर्ड्स रबिश गाता था. बट आई रिमेंबर कि ये एक चीज मैंने की थी, एंड दैट वाज उस वक्त के हिसाब से मेरे फैमिली में दैट वाज अ फीट. किया, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन सुपर एंटरटेनिंग. एंड उसके बाद मतलब जैसे कि अभी होता है ना, अभी अपनी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अब तो वो इंटरव्यू के लिए आना हो तो मैं कतराता हूँ, यार अभी मैं कैमरा के सामने बोलना पड़ेगा. तब उल्टा था कि मुझे गाने दो, मौका होता था. सो दैट आई यूज्ड टू डू. आई हैव मेमोरीज ऑफ दैट. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. नाउ एज यू गेट ओल्डर, ऑब्वियसली सेंसिबिलिटीज बढ़ती हैं आपकी, तो इट मस्ट हैव गॉटन बेटर. देन आई रिमेंबर हम लोग लखनऊ में ही थे, तो ये जो मैं आपको किससे बता रहा हूँ, मेरे दादाजी का जो घर था, जो हमारा पुश्तैनी मकान था, वो ओल्ड लखनऊ में सुंदरबाग बोल के एक एरिया था. तो 2-3 कॉलोनीज थी, सुंदरबाग, हुसैनगंज, लाल कुआं, रिसालदार पार्क. यहाँ पे बहुत बंगालीज थे, तो उसको मिनी कैलकाटा ही बोला जाता था ऑलमोस्ट. अच्छा, एनी पर्टिकुलर रीजन ऐसा था क्यों? क्योंकि अब वो क्यों रीजन था वो तो पता नहीं, कि उस शहर में आके ज्यादातर बंगाली वहीं आ जाते. हाँ, मतलब अभी भी अगर आप जाएं और लखनऊ में जो बंगाली हैं, जो लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, आप अगर ट्रेस बैक करें तो वो लोग सब उसी एरिया से निकलते हैं. एंड दे एंड अप बीइंग, अरे इनके दादाजी उसको जानते थे, इसके पिताजी उसको जानते थे, ऐसा हो जाता है.